बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक इन द लेक्चर नंबर 14 ऑफ एलिमेंट्री मैथमेटिक्स एंड स्टैट्स। आज के लेक्चर में हम पीसवाइज फंक्शंस, एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शंस, कॉन्टिन्यूटी एंड डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शंस पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पीसवाइज फंक्शन की डेफिनेशन है। अ पीसवाइज डिफाइंड फंक्शन इज़ अ फंक्शन डिफाइंड बाय मल्टीपल सब फंक्शंस वेयर ईच सब फंक्शन अप्लाइज टू अ डिफरेंट इंटरवल इन द डोमेन। ठीक है, मतलब इसका ये है कि अगर आपके पास एक फंक्शन हो, उस फंक्शन को आप डिवाइड कर दें मल्टीपल, मतलब एक से ज़्यादा सब फंक्शन में, यानी एक फंक्शन के आप एक से ज़्यादा सब फंक्शन बना दें जो कि उस ओरिजिनल फंक्शन को ही डिफ़ाइन कर रहा हो। ठीक है, और फिर जो आप उसका सब फंक्शन बना रहे हैं तो उसकी अपनी ही एक अलग से डोमेन होगी, यानी वो एक अलग से एक्स की वैल्यूज़ के ऊपर डिफाइंड होगा। ठीक है, डोमेन हम किसको कहते हैं? इनपुट वैल्यूज़ ऑफ अ फंक्शन को कहते हैं। तो इसकी एग्जांपल है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 17 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 इफ़ एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 1 एंड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 इफ़ एक्स इज इक्वल टू 1। तो इसमें अब हमारे पास फंक्शन की दो वैल्यूज़ हैं। एक हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 17 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 है और दूसरी 2 है, यानी फंक्शन जो हमारे पास एफ ऑफ एक्स था ओरिजिनल, उसको हमने दो सब फंक्शंस में डिवाइड कर दिया। अब जो पहला सब फंक्शन है उसमें एक्स नॉट इक्वल टू 1 है, क्योंकि जब एक्स इक्वल टू 1 होगा तो डिवीजन में हमारे पास 1 माइनस 1 1/0 वाली अनडिफाइंड फॉर्म बन जाएगी। तो इस वजह से हमारे पास इसमें एक्स नॉट इक्वल टू 1 है, और जब हमारे पास एक्स इक्वल टू 1 होगा तो फंक्शन हमारे पास वैल्यू क्या देगा? 2। ठीक है, यानी ये जो हमारे पास एफ ऑफ एक्स फंक्शन था उसको हमने दो सब फंक्शंस में डिवाइड कर दी। ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं? पीसवाइज फंक्शन। नेक्स्ट है एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शंस। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स या एब्सोल्यूट ऑफ एक्स। ठीक है, ये जो एक्स के साथ सिंबल यूज़ हो रहा है इसको एब्सोल्यूट कहते हैं या मॉड कहते हैं। इज इक्वल टू एक्स इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर देन 0, माइनस एक्स इफ़ एक्स इज़ लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें हमारे पास क्या है? एक्स पॉजिटिव होगा अगर एक्स की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव है, एक्स हमारे पास नेगेटिव होगा अगर एक्स की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव है। ये एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन की डेफिनेशन थी। नेक्स्ट हमारे पास है कॉन्टिन्यूस फंक्शन। अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज़ कॉन्टिन्यूस एट अ पॉइंट वेयर एक्स इज इक्वल टू सी। ठीक है, हमारे पास कोई फंक्शन है वो हमारे पास किसी पॉइंट एक्स इज इक्वल टू सी के ऊपर कॉन्टिन्यूस है व्हेन द फॉलोइंग 3 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। अगर इसमें से हमारे पास तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती। द फंक्शन एग्जिस्ट एट एक्स इज इक्वल टू सी, सी इज़ अ रियल नंबर। ठीक है, एक्स की जगह हम सी पुट करें तो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए। द लिमिट ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट एट एक्स इज इक्वल टू सी। ठीक है, फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए एट एक्स इज इक्वल टू सी, और द टू वैल्यूज़ आर इक्वल। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ सी। अब इसमें टू वैल्यूज़ का मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हमारे पास इक्वल होनी चाहिए। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 इफ एक्स नॉट इक्वल टू 1 एंड एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2 इफ एक्स इक्वल टू 1। ठीक है, एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है? पीस वाइज फंक्शन है। अब हमने देखना है कि ये हमारे पास कॉन्टीन्यूस फंक्शन है या नहीं। तो कॉन्टीन्यूस फंक्शन के लिए जो ऊपर हमने 3 कंडीशंस पढ़ी हैं, इसी को देखते हैं कि ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है? लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1। ठीक है, पहले हमारे पास क्या है? एक्स नॉट इक्वल टू 1 है, फिर एक्स इक्वल टू 1 है, तो हमारे पास हम लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट यूज़ करेंगे 1 के लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे। जब लेफ्ट हैंड साइड यूज़ कर रहे होंगे तो एक्स अप्रोचेस टू 1 और ऊपर हमारे पास ये बार का या नेगेटिव का साइन आएगा। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1। ठीक है, अब इसमें हमारे पास क्या है? एक्स से पहली वाली वैल्यू जिसमें यूज़ हो रही है, तो ये हमारे पास क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 2। ठीक है, एक्स की जगह हमने क्या पुट कर दिया? 1 पुट कर दिया। एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हम क्या लिख सकते हैं? लिमिट एक्स स्क्वायर माइनस 1 हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूले की टाइप बन रही है, तो इसको हम लिख सकते हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। जब हम इसको एक्स माइनस 1 लिखेंगे तो एक्स माइनस 1 डिवीजन में ये कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास बाकी टर्म क्या बच जाएगी? एक्स प्लस 1। ठीक है, तो फिर इसमें हम एक्स की जगह जब 1 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है? 2 आ रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1, ऊपर क्या साइन है? पॉजिटिव का। ठीक है, तो जब पॉजिटिव का साइन है तो हमारे पास जब एक्स इक्वल टू 1 है, पॉजिटिव का साइन अगेन हमारे पास क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव साइन एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 2। ठीक है, अगेन इसमें भी हम वैसे ही करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। एक्स माइनस 1 से कैंसिल आउट होकर एक्स प्लस 1 हमारे पास वैल्यू आएगी, तो उसमें हम एक्स 1 पुट करेंगे तो फिर हमारे पास सोल्यूशन क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। तो अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट अप्लाई करें या राइट हैंड लिमिट अप्लाई करें, हमारे पास सोल्यूशन क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। ठीक है,
और हमारे पास दूसरा क्या है, जब x1 पुट करते हैं तब भी हमारे पास वैल्यू क्या आती है, 2 आती है। ठीक है, एक तो हमने सबसे पहले द टू वैल्यूज़ आर इक्वल लिमिट x अप्रोचेज टू सी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सी, सबसे पहले हमने ये तीसरी कंडीशन लगाई है। उसके बाद हमने देखा है कि फंक्शन हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 2। ठीक है, यानी हमने एक्स की जगह 1 पुट किया है, कोई कांस्टेंट रियल वैल्यू, तो हमारे पास सोल्यूशन क्या आया है, 2 आया। और जो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट है उससे भी हमारे पास सोल्यूशन 2 आ रहा है। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास लास्ट क्या, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 1 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ 1, ये हमारे पास क्या आ गया, सेम आ गया। ठीक है, तो यहाँ से हमने हमारे पास क्या आ गया, हैंस एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टीन्यूस एट एक्स इक्वल टू 1। ठीक है, तो तीनों कंडीशन हमारे पास इसमें सेटिस्फाई हो रही हैं, तो इस वजह से हमारे पास फंक्शन क्या है, कॉन्टीन्यूस है एट एक्स इक्वल टू 1 के ऊपर। नेक्स्ट हमारे पास आ गया डिसकॉन्टीन्यूस फंक्शन। फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज डिसकॉन्टीन्यूस एट अ पॉइंट वेर एक्स इक्वल टू सी when वन और ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाइड। ठीक है, अब फंक्शन हमारे पास डिसकॉन्टीन्यूस होगा किसी पॉइंट सी के ऊपर जब हमारे पास फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होंगी। सबसे पहले क्या है, द फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट एट एक्स इक्वल टू सी, सी इज़ अनडिफाइंड। ठीक है, यानी एक्स की जगह आप कोई सी रियल वैल्यू पुट करें तो हम उसके ऊपर फंक्शन की वैल्यू अनडिफाइंड हो जाए, फंक्शन की वैल्यू ना आ रही हो। दूसरा पॉइंट का, द लिमिट ऑफ द फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट एट एक्स इक्वल टू सी, दैट इज लिमिट एक्स अप्रोचेज टू सी माइनस एफ ऑफ एक्स इज़ नॉट इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेज टू सी प्लस एफ ऑफ एक्स, यानी इसमें हमारे पास जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो राइट हैंड लिमिट की इक्वल नहीं आ रही होगी। थर्ड पॉइंट क्या है, द टू वैल्यूज़ आर नॉट इक्वल, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू सी एफ ऑफ एक्स इज़ नॉट इक्वल टू एफ ऑफ सी। ठीक है, यानी इसमें आपके पास जो दो वैल्यूज़ हैं वो सेम नहीं आ रही होंगी। एक तो लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू लिमिट एक्स अप्रोचेज टू सी एफ ऑफ सी एफ ऑफ एक्स, और राइट हैंड साइड पे एफ ऑफ सी वाली वैल्यू, ये हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज आ रही होंगी। अगेन इसकी भी एग्जांपल हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 1, एंड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 इफ एक्स इज इक्वल टू 1। अगेन ये हमारे पास पीस वाइज फंक्शन है। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट देखते हैं, हमारे पास क्या आ रही है। लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास सेम आ गई जैसे हमने अबव एग्जाम्पल की 2, और इसी तरह से राइट हैंड लिमिट भी हमारे पास 2 आ गई है। लेकिन जब हम लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 1 एफ ऑफ एक्स पुट करते हैं, यानी एक्स की जगह जब हम डायरेक्ट 1 पुट करते हैं, तो फिर हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, 4 आ रही है। तो अब इससे देखें, जो हमने लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट अप्लाई किया उससे हमारे पास सोल्यूशन 2 आ रहा है, जबकि हमने एक्स की जगह 1 पुट किया तो वहाँ पे हमारे पास सोल्यूशन 4 आ रहा है। ये दो वैल्यूज़ एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो इस वजह से हमारे पास ये फंक्शन क्या है, डिसकॉन्टीन्यूस है। नेक्स्ट वैल्यू है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 इफ़ एक्स इज़ लेस दैन इक्वल टू 1, और हमारे पास 6 है इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर दैन 1। तो अगेन सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट देखेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 1 नेगेटिव, 1 के ऊपर नेगेटिव साइन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 1 नेगेटिव। ठीक है, अब इसमें नेगेटिव वाली जो वैल्यू है अबव वैल्यू एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1। अगेन हम एक्स स्क्वायर माइनस 1 को लिख सकते हैं एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, तो एक्स माइनस 1 से कैंसिल हो जाएगा, एक्स प्लस 1 वाली टर्म आ जाएगी, एक्स की जगह 1 पुट करेंगे तो 2 आ गया। ठीक है, जब लिमिट हम पुट कर रहे हैं एक्स अप्रोचेज टू 1 पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू चली गई है इसमें हमारे पास एक्स की, तो जब एक्स हमारे पास पॉजिटिव है ग्रेटर देन 1 है, तो वहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, 6 आ रही है। ठीक है, तो अब देखें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ही हमारे पास जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो इसका मतलब आगे हमारे पास फंक्शन क्या है, डिसकॉन्टीन्यूस है। ठीक है, इन तीनों में से कोई एक वैल्यू हमारे पास सेटिस्फाई ना हो रही हो, या कोई एक पॉइंट हमारे पास सेटिस्फाई ना कर रहा हो वो फंक्शन, तो हमारे पास क्या होगा, डिसकॉन्टीन्यूस फंक्शन होगा। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल आ गया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 3 इफ एक्स इज लेस दैन 2 एंड माइनस 1 इफ एक्स इज ग्रेटर दैन 2। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट देखेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिमिट एक्स अप्रोचेज टू नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, अब इसमें हम वो वाली टर्म लिखेंगे जिसमें फंक्शन हमारे पास लेस दैन 2 एक्स स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 3। ठीक है, जब इसमें 2 पुट करेंगे तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, -1। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 9 को आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 आपके पास वो कैंसिल हो जाएगा। इस तरीके से भी कर सकते हैं आप, डायरेक्ट वैल्यूज पुट करके भी ये सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें हमारे पास एक्स माइनस 3 नहीं है। अगर -3 होता तो फिर हमारे पास 1/0 ये अनडिफाइंड फॉर्म होती। नेक्स्ट हमारे पास राइट हैंड लिमिट है, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 2 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स। ठीक है, वो वाली वैल्यू लेंगे जिसमें हमारे पास एक्स ग्रेटर देन 2 है विच इज़ -1। अब इसमें हमारे पास लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 2 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -1 हो गया। लेकिन डायरेक्ट हम देखें हमारे पास क्या है, कोई भी फंक्शन की वैल्यू हमारे पास गिवन नहीं है जो एक्स इज इक्वल टू 2 के लिए। ठीक है, लेस देन के लिए, ग्रेटर देन के लिए, इक्वल के लिए नहीं है।
तो हमारे पास फंक्शन क्या हो गया, डिसकॉन्टीन्यूस हो गया एट एक्स इक्वल टू 2। अब हमारे पास डिसकॉन्टीन्यूटीज़ की आगे टाइप आ गई हैं। 3 टाइप्स हैं इसकी, रिमूवेबल डिसकॉन्टीन्यूटीज़, जंप डिसकॉन्टीन्यूटीज़, इनफिनाइट डिसकॉन्टीन्यूटीज़। तो सबसे पहले हमारे पास रिमूवेबल डिसकॉन्टीन्यूटीज़ आर शोन इन अ ग्राफ बाय अ होलो सर्कल दैट इज़ आल्सो नोन एज होल। ठीक है, अब इसमें हमारे पास क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, लेकिन इसमें हमारे पास एक डिसकॉन्टीन्यूटी आ रही है जो कि एक होल से या एक सर्कल से रिप्रेजेंट की गई है। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास रिमूवेबल डिसकॉन्टीन्यूस का एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 3। अब इसमें हमारे पास फंक्शन डिसकॉन्टीन्यूस बनता है एक्स इक्वल टू -3 के ऊपर। अगर हम डिनोमिनेटर में -3 पुट करें तो -3 + 3 1/0 अनडिफाइंड फॉर्म बन जाती है। लेकिन ऊपर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करें तो हमारे पास x + 3 इंटू एक्स माइनस 7 ये रूट बनते हैं। तो x + 3 से कैंसिल आउट होके x माइनस 7 बन गया। ठीक है, यानी अब इसमें हमारे पास क्या था, हमने x + 3 डिनोमिनेटर में ख़त्म कर दिया, रिमूव कर दिया, जिसके ऊपर ये x इक्वल टू -3 के ऊपर 1/0 अनडिफाइंड फॉर्म बन रही थी। अनडिफाइंड फॉर्म हमने ख़त्म कर दी, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कह रहे हैं, रिमूवेबल डिसकॉन्टीन्यूटी। जैसे कि नेक्स्ट इस एग्जांपल में x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 एफ ऑफ एक्स इज डिसकॉन्टीन्यूस एट x इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसमें देखें डिनोमिनेटर में x की जगह 1 पुट करें तो 1 - 1 0। ठीक है, 1/0 अनडिफाइंड फॉर्म बन रही है। अब हमने इसको ख़त्म करना है डिनोमिनेटर से, यानी अनडिफाइंड फॉर्म हमने इसकी ख़त्म करनी है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हमने लिख लिया x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 1 से कैंसिल आउट होकर x + 1 वैल्यू आ गई। अब इसमें हम x की कोई भी वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास फंक्शन डिसकॉन्टीन्यूस नहीं होता। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कह रहे हैं, रिमूवेबल डिसकॉन्टीन्यूटीज़। नेक्स्ट हमारे पास आ गया जंप डिसकॉन्टीन्यूटी। ठीक है, जैसे कि इस ग्राफ से रिप्रेजेंट है, इसमें आपके पास फंक्शन की वैल्यू पहले एक स्ट्रेट लाइन से है, फिर एक सर्कल है, फिर 1 के ऊपर दोबारा से आपके पास क्या है, कर्व है। लेकिन इसमें हमारे पास ये कनेक्टेड लाइन नहीं है। ठीक है, डिसजॉइंट लाइंस है। तो जंप डिसकॉन्टीन्यूटीज अकर व्हेन अ फंक्शन हैज़ टू एंड्स दैट डोंट मीट इवन इफ़ द होल इज़ फिल्ड इन। ठीक है, फंक्शन की हमारे पास क्या है, 2 एंड्स होंगी, यानी इसकी जो हमारे पास वैल्यूज़ होंगी वो डिफरेंट होंगी। फॉर एग्जाम्पल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 इफ़ एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 1, और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 5/2 इफ़ एक्स इज इक्वल टू 1। अब इसको देख लेते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट हमने अप्लाई की, लेफ्ट हैंड लिमिट से हमारे पास 2 आ गया। राइट हैंड लिमिट हमने अप्लाई की, राइट हैंड लिमिट से भी हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया। लेकिन जब हमारे पास एक्स इक्वल टू 1 है एफ ऑफ एक्स, तो हमारे पास वैल्यू इसकी क्या आ रही है, 5/2 आ रही है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास राइट हैंड लिमिट के, मतलब इसमें हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो इक्वल आ गई है, लेकिन जो हमारे पास कॉन्टीन्यूटी की, कॉन्टीन्यूस फंक्शन की जो हमारे पास कंडीशंस थी ये उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ठीक है, एफ ऑफ 1 हमारे पास 5/2 है, जबकि एफ ऑफ एक्स लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 एफ ऑफ एक्स हमारे पास 2 है। तो इसी तरीके से आपके पास एग्जांपल है, नेक्स्ट ये आपने खुद कर लेनी है। नेक्स्ट हमारे पास आगे इन्फिनाइट डिसकॉन्टीन्यूटीज़। इन्फिनाइट डिसकॉन्टीन्यूटीज़ अगर व्हेन अ फंक्शन हैज़ अ वर्टिकल एसिम्पटोट ऑन वन और बोथ साइड्स। ठीक है, वर्टिकल एसिम्पटोट हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। जब हमारे पास फंक्शन का क्या हो, वर्टिकल एसिम्पटोट हो एक साइड पे या दोनों साइड पे, तो उसको हम क्या कहेंगे, फंक्शन को इन्फिनाइट डिसकॉन्टीन्यूटीज़। फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x। ठीक है, और नेक्स्ट एग्जांपल आ गया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब इसमें एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिनोमिनेटर में है, उसको हमने एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला हमने ओपन कर लिया। तो यहाँ से हमारे पास फंक्शन क्या आ रहा है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x प्लस 1। ठीक है, अब मज़ीद कैंसिलेशन के बाद भी हमारे पास क्या है, फंक्शन कॉन्टीन्यूस आ रहा है एट एक्स इक्वल टू -1। ठीक है, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कह रहे हैं, इन्फिनाइट डिसकॉन्टीन्यूटीज़। ठीक है, अब नेक्स्ट ये आपके पास टेस्ट प्रॉब्लम है या एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स हैं, या आपने खुद से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ये लेक्चर यहीं तक है, इसमें आपको कोई डिफ़िकल्टी हो, कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं।